हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य तर्पण क्लासेस में। आज का टॉपिक बेहद ही ज़रूरी और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेंगे तो इससे जुड़े सारे सवाल आपके आसान हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आगामी बोर्ड क्लास होगी 10वीं की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ज़रूर इस वीडियो में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक भूगोल का होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है संसाधन एवं विकास। टॉपिक का क्या नाम रहेगा? संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो संसाधन का मतलब होता है वे वस्तुएं या फिर वे पदार्थ जो मानव की उपयोगिता में आते हैं और जिनकी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सब संसाधन कहलाते हैं। हालांकि परिभाषा आप संसाधन की अपने इच्छानुसार बना सकते हैं, खूब सारी परिभाषाएं बनती हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या फिर कह सकते हो विनिर्माण के द्वारा बनाया जाता है और जिनका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वे सब संसाधन कहलाते हैं। जिस प्रकार से आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, भूमि भूमि की बात करते हैं, जल, खनिज, ऊर्जा, मानव स्वयं भी एक प्रकार का संसाधन है। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि मानव कैसे संसाधन है, तो प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करना। आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई जाएगी। तो मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव संसाधन कैसे है समझेंगे। यानी कि जब कोई टीचर्स क्लास में पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए वो एक ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है, एक बुक्स का यूज़ करता है, एक चॉक या डस्टर का यूज़ करता है। यानी कि जो चीज़ भी यूज एक अध्यापक करता है वो सारी संसाधन होती हैं। लेकिन जब वो चीज़, जैसे शौक एक प्रकार का सोना है, खनिज पदार्थ है, तो शौक हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो सोना पत्थर होता है वो। ठीक है, लेकिन सोने को हम अपन विनिर्माण प्रक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, पुनर्निर्मित करते हैं, उसकी शौक बनाते हैं और शौक को उपयोग में लाते हैं। तो कहने का मतलब मानव स्वयं संसाधन है। मानव ने स्वयं ने संसाधनों को खोजने के बाद में उसका उपयोग करना सीखा। उपयोग करने के बाद में आज तक हम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी काफ़ी कुछ चीज़ों का निर्माता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले संसाधन होता है वो होता है प्राकृतिक संसाधन। इनको मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति से प्राप्त हुए संसाधन होते हैं, जैसे आपको पता होगा जल होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में वायु हैं, भूमि हैं, वन हैं, खनिज हैं। ये सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि जिन संसाधनों का निर्माण मानव ने किया है। ठीक है, तो वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जिस प्रकार से भवन मकानों की बात करते हैं, इमारतें जो भी होती हैं, इनका जो निर्माण है वो मानव ने किया है। सड़कें जो होती हैं, इनका निर्माण भी मानव ने किया है, प्रकृति ने नहीं किया। मानव, सीधी सी भाषा में आप समझ सकते हो। यानी मशीनें वगैरह होती है, वाहन वगैरह होते हैं, इन सब का बनाने में जो योगदान है वो मानव का योगदान है। इसलिए इनको मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? यानी कि व्यक्ति की बुद्धि, कौशल और सरल उदाहरण के द्वारा जिन चीज़ों को बनाया जाता है वो मानव संसाधन होता है। ठीक है, और मानव खुद संसाधन है। वो कैसे हैं? यानी कि डॉक्टर होता है मानव, ठीक है, शिक्षक होता है, वैज्ञानिक होता है। एक डॉक्टर होता है वो दूसरे लोगों का इलाज करता है, तो एक प्रकार का संसाधन हो गया ना। आगे एक शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, जो दूसरों को शिक्षा देने का काम करता है। तो शिक्षक भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, वैज्ञानिक है इस प्रकार से, तो वैज्ञानिक भी एक प्रकार का संसाधन है। इन्हें मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है, जो उत्पत्ति के आधार पर है। आपको पता होगा, सबसे पहले याद रखना है आपको प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद में मानव निर्मित संसाधन, उसके बाद में मानव संसाधन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। एक बार सभी अपना थम्स अप भेज दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। विकास की अवस्था के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं? ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर कौन कौन से जो संसाधन होते हैं? संभावित संसाधन सबसे पहले आते हैं। संभावित संसाधन क्या होता है? यानी कि उपयोग की संभावना जहाँ होती है पर उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, उपयोग की संभावना है लेकिन अपन उसका उपयोग नहीं करें। जिस प्रकार से राजस्थान में पवन ऊर्जा, ठीक है, हालांकि आजकल तो पवन ऊर्जा के बहुत सारे मतलब जो पवन संख्या वगैरह लगाई गई हैं, बाड़मेर की तरफ जाते हैं अपन, खूब सारी पवन संख्या वगैरह देखने को मिलती है, जैसलमेर वगैरह इन इलाकों के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिन्हें उपयोग में लाया जा रहा है,
ठीक है। यानी कि विकसित संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में मानव कर रहा है। आपको पता होगा पेट्रोलियम का मानव उपयोग कर रहा है, ठीक है, एक प्रकार का खनिज संसाधन ही है, ठीक है। जल विद्युत का भी मानव उपयोग कर रहा है। तो ये सारा एक आप कह सकते हो कि ये सारे विकसित संसाधन हैं जिनका मानव उपयोग कर रहा है अपने दैनिक जीवन के अंदर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में, ठीक है। फिर है स्टॉक यानी कि भंडार के आधार पर जिनके उपयोग की तकनीकी ज्ञात नहीं, वे संसाधन जिनके उपयोग की तकनीकी ज्ञात नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप महासागरीय जल में हाइड्रोजन होता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में संग्रहण के आधार पर बात करते हैं वे संसाधन जिन्हें भविष्य में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जंगल का एक हिस्सा, ठीक है, उसको ये सब किसके अंदर आता है, विकास के आधार पर आते हैं, ठीक है। नवीनता के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि पुनः परिपयोग संसाधन, ठीक है। पुनः उपयोग संसाधन कौन होते हैं, बार बार उपयोग किए जा सकते हैं वे, मतलब पुनः उपयोग करने वाले संसाधन जिनका उपयोग अपन बार बार कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप जल है, सौर ऊर्जा है, वन है, ठीक है। तो यह संसाधन पुनः उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन हैं, पर इनको पुनः प्रयोज्य संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं पुनः प्रयोज्य संसाधन, ठीक है। अपुण्य मतलब प्रपोज्य संसाधन जिस प्रकार समाप्त होने पर पुनः नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार से कोयला एक बार खत्म हो जाता है तो पुनः प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम की बात आती है, एक बार यूज करने के बाद में वो खत्म हो जाता है, ऊर्जा प्राप्त कर मतलब ऊर्जा देता है, उसके बाद में खत्म, ठीक है। और धातु खनिज वगैरह हो गया, ये सारा आता है इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तिगत होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, किसान की भूमि, घर वगैरह ये होते हैं। सामुदायिक होते हैं, गांव का तालाब हो गया, पार्क, सड़क वगैरह, ठीक है, तो ये सामुदायिक आते हैं। राष्ट्रीय क्या होते हैं, रेलवे हो गया, खनिज हो गया, जल संसाधन है, इन्हें राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो समुद्र के बाहर, समुद्र के भीतर वगैरह जो 200 समुद्री मील होती है उसके पार तक संसाधन होते हैं, वे समुद्री या फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। आगे है भारत में संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। संसाधन देश के विभिन्न भागों में असमान रूप से पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर खनिज मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्षेत्रों में कमी भी होती है, जिस प्रकार पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं अपन तो जल की कमी भी है, ठीक है, क्योंकि मरुस्थलीय इलाका वगैरह है। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट मतलब पूरी स्लाइड होने वाली है, आप पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो संसाधन का विकास क्या होता है, संसाधनों का उपयोग मतलब हमें जो उपयोग करें ना वो एक प्रकार के सही ढंग से करना चाहिए, उनको अपन संरक्षण करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, ठीक है। उनका मानव कल्याण हेतु उपयोग करना ही चाहिए और मानव कल्याण के उपयोग करना ही संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, संसाधनों का समान वितरण करना, ठीक है, सतत विकास करना, ठीक है। आगे चलते हैं सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता किए, ठीक है। ये इनके मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण हो गया, संसाधनों का सामान्य उपयोग हो गया, ठीक है, समान उपयोग एक तरीके से करना चाहिए हमें, पुनः उपयोग और पुनः संग्रहण हो गया, ठीक है, नवीकरण हो गया, जल संरक्षण हो गया, इस प्रकार से इनका मतलब उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारे इनके सिद्धांत वगैरह होते हैं। चलते हैं आगे। संसाधन का ह्रास। संसाधन का ह्रास क्या होता है, मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण संसाधनों की कमी या समाप्ति भी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, संसाधनों का मतलब ह्रास का मतलब होता है संसाधनों का विलुप्त होना, संसाधनों का लुप्त होना, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके कारण की। तो इसका कारण होता है जनसंख्या वृद्धि होता है, शहरीकरण होता है, अत्यंत दोहन अगर चीज़ों का करते हैं तो भी होता है, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख कारण होते हैं ह्रास के। इस प्रकार संसाधन खत्म हो रहे हैं आए दिन, अब रोज अब इस घटना देखने को मिलती है, संसाधनों की कमी आ रही है। संसाधन नियोजन क्या होता है, भारत में संसाधनों का समान विकास सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होता है। संसाधन नियोजन के चरण की बात करते हैं, 3 इनके प्रमुख चरण होते हैं। संसाधनों की पहचान और सर्वेक्षण करना इनका, ठीक है। तो उसके बाद में संसाधनों का उपयोग योग्य बनाने या फिर योग्य योजना बनाना, योजना को लागू करना, विकास का कार्यक्रम चलाना, ये सब संसाधन नियोजन के प्रमुख कारण होते हैं, प्रमुख चरण होते हैं, ठीक है। भारत में भूमि संसाधन क्या होता है, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं। यहाँ पर भूमि का उपयोग इस प्रकार कैसे करते हैं, तो भूमि का उपयोग जिस प्रकार से हम करते हैं कृषि के आधार पर, जिसको कृषि भूमि कह सकते हो, जहाँ पर खेती वगैरह की जाती है, वन क्षेत्र, ठीक है, चारागाह भूमि हो गया, बंजर भूमि हो गया, ये सब आते हैं
इनके अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्माण कार्य क्या होता है? ठीक है, निर्माण कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। और भूमि उपयोग से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं? तो भूमि का कटाव होना, मृदा का अपरदन होना, जल भराव होना, लवणीयता, अति कृषि करना, वनों की कटाई करना, ये सब भूमि उपयोग से संबंधित समस्या होती हैं। भूमि संरक्षण के उपायों की बात करते हैं तो वृक्षारोपण इसके अंतर्गत आएगा। पृथ्वी भूमि को उपजाऊ बनाना, ठीक है, कठोर जुताई करना, उसके बाद में टेरेस खेती करना, सीमित सराई करना और पुनर्नवीनीकरण करना, ये सब वृक्षारोपण वगैरह ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें भूमि का अपन संरक्षण कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मृदा क्या होती है? मृदा संसाधन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भूमि की ऊपरी उपजाऊ जो परत होती हैं वो बहुत ही उपजाऊपन होता है उसके अंदर, जो कृषि के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन भारत में प्रमुख मृदा के प्रकारों की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से मृदा के प्रकार पाए जाते हैं? तो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा और उसके बाद में मरु मिट्टी भी पाई जाती है, जिसे मरुस्थलीय मृदा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जलोढ़ मृदा गंगा यमुना घाटी के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद में काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। महाराष्ट्र वगैरह में ये मृदा अधिक पाई जाती है। ठीक है, लाल मृदा रेड सॉइल के नाम से जाना जाता है, इनको दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। लेटराइट मृदा, ठीक है, कर्नाटक और केरल के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में मरुस्थलीय मृदा, जिसको मरु मृदा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है, 6 नंबर पे बात करते हैं पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल्स के नाम से इनको जाना जाता है। ये हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा का क्षरण क्या होता है? ठीक है, वायु, जल या मानव क्रिया द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हट जाना, ऊपरी परत का हटना या हट जाना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। जिस प्रकार से आप देख तो मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है, कभी वगैरह हवा वगैरह चलती हैं, जल वगैरह आदि वर्षा वगैरह होती हैं, नदी बाढ़ वगैरह आती हैं, इसके कारण पूरी मृदा का ऊपरी भाग, जो ऊपर वाला जो परत वगैरह होती हैं, वो मृदा पानी के साथ में बहकर हवा के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, चली जाती हैं। तो इस प्रकार मृदा का क्षरण होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जल अपरदन की। ठीक है, तो जल अपरदन के कारण ही मृदा का अपरदन होता है, मृदा का हाथ होता है। ठीक है, इसमें वर्षा हो गया, बहता जल वगैरह हो गया, इसके कारण इसको जल अपरदन कहा जाता है। ठीक है, ये मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में वायु अपरदन आ जाएगा, मतलब हवा द्वारा मिट्टी का उड़ जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जिस प्रकार से आप जैसलमेर वगैरह देखते हो या पश्चिमी राजस्थान, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दोहरे वगैरह, टीले वगैरह जिनको कहा जाता है, दरियन वगैरह जिनको कहा जाता है, हवाओं के साथ में बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या है? अब मृदा तो हो रही है खराब, अपरदन हो रहा है, कमी आ रही है, लेकिन इनको अपन सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, उनके क्या क्या उपाय अपन कर सकते हैं, तो समझने की कोशिश करें। सबसे पहले वृक्षारोपण अपन कर सकते हैं, जिसके कारण मृदा का ह्रास कम होगा। टेरेस खेती कर सकते हैं, ठीक है, कुटू जुताई वगैरह कर सकते हैं। पट्टी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। चेक डैम भी बना सकते हैं। इसके द्वारा मृदा का संरक्षण या मृदा का उपाय किया जा सकता है। आगे चलते हैं। निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, निष्कर्ष समझने की कोशिश कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। संसाधन प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं और इसका संतुलन, उपयोग और संरक्षण सतत विकास की मानवता के उज्जवल भविष्य की एक प्रकार की पूंजी मानी गई हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं संक्षिप्त प्रश्नोत्तर की ओर। कौन कौन से प्रश्नोत्तर इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? संसाधन क्या हैं, यानी कि मानव उपयोगी वस्तु या तत्व सब संसाधन होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर शॉर्ट उत्तर दे रहा हूँ, आप लोग बड़े अपने बॉक्स वगैरह में से इसका आंसर वगैरह ढूंढ सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस वजह से स्लाइड के अंदर भी इसको ऐड किया गया है। ठीक है, सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ी को हानि न पहुँचाए, उनको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। संसाधन नियोजन के 3 चरण कौन कौन से होते हैं? सर्वेक्षण, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, संसाधन नियोजन के प्रमुख 3 चरण होते हैं। ठीक है, आगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरु या पर्वतीय मृदा इनको कहा जाता है। ये भारत की प्रमुख मृदा हैं। मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। वृक्षारोपण, कुटू, जुताई, टेरेस खेती वगैरह ये सब इसके अंतर्गत आता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने संसाधन के बारे में, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंत संबंध के बारे में समझने की कोशिश की है। संसाधनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। संसाधनों का विकास क्या होता है, संसाधनों का ह्रास क्या होता है, इनके बारे में हमने समझने का प्रयास किया है। भूमिलिखन, तापन वगैरह भी जिस प्रकार से मतलब पेड़ पौधों की कमी वगैरह हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा फैल सकता है। सतत पोषण विकास क्या होता है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, भूमि संसाधन क्या होता है, भूमि का उपयोग क्या होता है, भारत में भूमि उपयोग के क्या क्या प्रारूप हैं, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के कौन कौन से उपाय होते हैं, मृदा संसाधन
क्या हैं, मृदाओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, वो सब लिखना है आपको। मैंने आपको अच्छी वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। ठीक है, मृदा अपरदन क्या होता है, मृदाओं का संरक्षण कैसे करते हैं, वनोन्मूलन क्या होता है, पशुचारण क्या होता है, खनन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्किप ना कीजिएगा और पूरी वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस टॉपिक से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें और मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसी वीडियो हमेशा आप चाहते हो ऐसी वीडियो हमेशा हमें मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ में और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करके आगे बढ़ते हैं। आपको